Hello everyone, I hope you all are doing very well. Today's subject is Mathematics, Chapter 5, Division. आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डिवीजन। सबको पता है डिवीजन का साइन, कि हमारा डिवीजन का साइन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले डिवीजन स्टार्ट करने से पहले हम उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है When a number is divided by 1, जब कोई भी नंबर 1 से डिवाइड किया जाता है, we get the same number as the quotient। तो हमें एज अ सेम नंबर, जिस नंबर को हमने डिवाइड किया है वही नंबर हमारा क्वोशिएंट यानी कि हमारा आंसर निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने डिवाइड किया है 5 को 1 से डिवाइड किया है। 5 कोई नंबर है जिसको हमने 1 से डिवाइड किया, तो 1 की टेबल में 5 कितने टाइम्स आएगा, इसको हम किस तरीके से देखेंगे। हम इस तरीके से डिवीजन को सॉल्व करते हैं। 5 को हम लिखेंगे अंदर, जो डिवीजन के साइन से पहले जो डिजिट होती है उसे हम अंदर लिखते हैं, और जो बाहर लिखते हैं वो क्या होता है, डिवीजन के बाद का डिजिट। तो हमें 1 से डिवाइड करना है 5 को, तो 1 की टेबल में 5 कितने टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 5, और यहाँ पे हमने लिखा 5 और इसको किया हमने माइनस, तो 5 में से 5 माइनस हुआ तो बचा कुछ नहीं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आया, जब हमने 5 को डिवाइड किया 1 से तो हमारा आंसर क्या आया 5। क्या आंसर आया हमारा 5। तो यही हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जब हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर सेम नंबर ही होता है, और जो हमारा आंसर आता है उसको हम क्या कहते हैं, क्वोशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वोशिएंट। जो हमारा आंसर होता है उसको हम क्वोशिएंट कहते हैं। सेम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज मेरे पास डिजिट है 17। 17 को मैंने डिवाइड किया 1 से। 17 एक नंबर है जिसको मैंने डिवाइड किया 1 से, तो 1 की टेबल में 17 कितने टाइम्स आएगा, 17 टाइम्स ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 17। तो यही हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1। जब भी कोई नंबर 1 से डिवाइड किया जाता है, वी गेट द सेम नंबर। हमें ये सेम नंबर ही हमारा क्वोशिएंट होता है। जिस नंबर को हमने डिवाइड किया है वही नंबर हमारा क्वोशिएंट यानी कि हमारा आंसर होता है। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। देन हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है, व्हेन वी डिवाइड 0 बाय एनी नंबर। जब हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, वी गेट 0 एज द क्वोशिएंट। तब हमें क्वोशिएंट क्या मिलता है, 0 मिलता है, यानी कि हमारा आंसर क्या आता है, 0 आता है। जब हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, यानी कि हम 0 को डिवाइड कर रहे हैं सपोज 5 से। 0 को हमने डिवाइड किया 5 से, इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, जो 5 है वो कहाँ आएगा, बाहर, जो कि हमारा क्या होता है, डिवाइजर। जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिवाइजर। अब जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, किसको डिवाइड कर रहे हैं, 0 को डिवाइड करते हैं। तो 5 के टेबल में 0 कितने टाइम्स आएगा, 5 के टेबल में तो 0 आता ही नहीं है, तो 0 टाइम्स ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही इसका आंसर आएगा। तो यही हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है, व्हेन वी डिवाइडेड 0 बाय एनी नंबर। जब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाता है, वी गेट 0 एज द क्वोशिएंट। हमें एज अ क्वोशिएंट हमारा आंसर जो होता है वो 0 ही आता है, चाहे वो कितनी बड़ी डिजिट क्यों ना हो। चाहे मैं 0 से डिवाइड कर रही हूं 10 से, 0 को डिवाइड किया 10 से, तब भी मेरा आंसर क्या आएगा, 0 ही मेरा आंसर आएगा। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। अब देखते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। जब कोई नंबर खुद से ही डिवाइड होता है, वी गेट 1 एज द क्वोशिएंट। तो एज अ क्वोशिएंट यानी कि हमारा आंसर हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। जब हम सेम डिजिट को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं। सपोज मैंने 5 को 5 से डिवाइड किया, तो 5 की टेबल में 5 कितने टाइम्स आएगा, 1 टाइम आएगा। 5 1 जा 5। तो हम इसको कैसे डिवाइड करते हैं,
5 को हमने 5 से डिवाइड किया, 5 1 जा 5, 5 के टेबल में 5 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम आता है, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। सेम इसी तरीके से अगर मैं 6 को 6 से डिवाइड करूंगी, 6 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आएगा, 1 टाइम आएगा। सेम 10 की टेबल को मैं 10 से डिवाइड करती हूँ तो क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। तो जब हम सेम डिजिट को डिवाइड करते हैं, जो भी हमारे सेम डिजिट होते हैं उनको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 1 हमारा आंसर आता है। ये हमारी 3 प्रॉपर्टीज थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, अगर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशिएंट सेम नंबर आता है। 5 को 1 से डिवाइड किया तो 5 आंसर। सेकंड प्रॉपर्टी है, जब भी हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा 0 ही आता है। थर्ड प्रॉपर्टी है, जब हम सेम डिजिट्स को डिवाइड करते हैं, सेम नंबर को सेम नंबर से ही डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 1 आता है। ये हमारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई हैं। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हमारी सारे का सारा डिवीजन सॉल्व होगा। रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, इसके बारे में हम सीखेंगे। When we multiply 2 numbers, we get the product. जब हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। सेम उसी तरीके से जब हम 2 डिजिट्स को डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोशिएंट मिलता है, राइट। जो प्रोडक्ट होता है वो मल्टीप्लीकेशन का आंसर होता है, जो क्वोशिएंट होता है वो डिवीजन का आंसर होता है। तो जब भी हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है। दिस प्रोडक्ट कैन बी डिवाइडेड बाय एनी ऑफ इट्स फैक्टर। अब जो भी हमारा प्रोडक्ट आता है, यानी कि जो भी हमारा आंसर आता है, उसके 2 फैक्टर होते हैं। जैसे कि अभी आप एग्जांपल देखिए, मैंने 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 जा 12, तो 4 क्या है, 4 और 3 12 के फैक्टर्स है। 4 के टेबल में भी 12 आता है और 3 के टेबल में भी 12 आता है, तो ये क्या है, 12 के फैक्टर्स है। 12 क्या है, प्रोडक्ट है, 4 और 3 क्या है, उसके फैक्टर्स है। ठीक है, अब ये जो है हमारा 12, अब इस 12 को, यानी कि जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हम इन दोनों फैक्टर में से किसी के भी साथ डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा ये डिवीजन फैक्ट्स होता है। हर मल्टीप्लिकेशन के 2 डिवीजन फैक्ट्स होते हैं। हर मल्टीप्लिकेशन के 2 डिवीजन फैक्ट्स होते हैं। इस चीज को हम याद रखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा डिवीजन होता है उसमें कौन सी डिजिट को हम क्या कहते हैं। तो जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, जिस भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिवीजर कहते हैं। जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम डिविडेंड कहते हैं। और जो नंबर को डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आता है उसको हम क्वोशिएंट कहते हैं। और इसका सॉल्यूशन करने के बाद जो भी हमारा यहाँ पर बच जाता है, एंड में चाहे आपका 0 बच रहा है या फिर कोई अदर डिजिट बच रही है, उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। तो ये हमारे 4 नियम है। सपोज मेरे पास डिजिट है 27 डिवाइडेड बाय 9। अब 27 को मैंने 9 से डिवाइड करना है, तो मैंने आपको बताया था जो डिवीजन के बाद वाला साइन होता है वो हम बाहर लिखते हैं और डिवीजन के पहले वाला जो डिजिट होता है वो अंदर लिखते हैं। तो इस अकॉर्डिंग 9 क्या है, हमारा डिवाइजर है। 9 क्या है, डिवाइजर है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं 27 को। और 27 क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो ये क्या हो गया, हमारा डिविडेंड। क्या है ये, डिविडेंड। अब इनको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, 9 की टेबल में 27 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है। कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। सॉल्व करने के बाद जो एंड में बचता है उसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आया, 3। तो 3 क्या है, हमारा क्वोशिएंट है। क्या है, 3 क्या है, हमारा क्वोशिएंट। इतना क्लियर है सबको। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारी ये डिजिट्स हैं हमें पता होना चाहिए कि इनको क्या कहते हैं। जो नंबर
जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को डिवीजर कहते हैं, जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उसको डिविडेंड, और डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आता है उसको क्वोशिएंट कहते हैं, और एंड में अगर कुछ बच जाता है तो वो हमारा रिमाइंडर होता है। सो मैं आपको डिवीजन फैक्ट्स के बारे में बता रही थी। सपोज ये हमारे फैक्टर्स थे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू हमारा आंसर आया 12। अब इस जो 12 है मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, इस 12 को अगर मैं 4 से डिवाइड करती हूँ, किससे डिवाइड करती हूँ, ये जो हमारा प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट को अगर मैं इनके किसी भी फैक्टर से डिवाइड करती हूँ, चाहे वो 4 है चाहे 3 है, तो पहले मैं 4 से डिवाइड कर रही हूँ। अगर मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, दूसरा जो फैक्टर है वो इसका आंसर हो जाएगा। 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है। 4 3 जा 12, तो ये इसका एक फैक्टर बन गया, इसका डिवाइजर। ठीक है, अब इसी तरीके से इसी 12 को मैं 3 से भी डिवाइड कर सकती हूँ। 3 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हर एक मल्टीप्लीकेशन के 2 डिवीजन फैक्ट्स होते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है, हम इस प्रोडक्ट को इन दोनों नंबर में से, इन दोनों फैक्टर में से किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे 2 फैक्टर हैं, तो दोनों फैक्टर को हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमने एक फैक्टर से डिवाइड किया है तो दूसरा फैक्टर उसका आंसर होगा। अगर हमने दूसरे फैक्टर से डिवाइड किया है तो फर्स्ट फैक्टर उसका आंसर होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 10। 5 2 जा 10, तो ये 10 के फैक्टर्स है। 10 के टेबल में भी 5 के टेबल में भी 10 आता है और 2 के टेबल में भी 10 आता है। तो ये 10 के क्या है, फैक्टर्स है 5 और 2। अगर ये जो मेरा प्रोडक्ट है 10, इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2। और इसी 10 को अगर मैं दूसरा जो मेरा फैक्टर है 2 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, 5। तो ये जो है इनको हम कहते हैं डिवीजन फैक्ट्स। क्या है ये, डिवीजन फैक्ट्स। हर एक मल्टीप्लिकेशन के 2 डिवीजन फैक्ट्स होते हैं। ये क्लियर हो गया। अब हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन, कि लॉन्ग डिवीजन जो हमारे लंबे वाले डिवीजन होते हैं उनको हम कैसे कर सकते हैं। डिवाइडिंग 2 डिजिट नंबर्स बाय 1 डिजिट नंबर्स। जो हमारी 2 डिजिट के नंबर है, ये हमारा 2 डिजिट का नंबर है, इसको हम 1 डिजिट के नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो इस चीज को हम कैसे राइट कर सकते हैं, 42 डिवाइडेड बाय 2। डिवीजन के साइन के बाद जो नंबर है वो कहाँ पे आता है, हमारा बाहर आता है। ठीक है, इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। तो 2 क्या है, हमारा डिवाइजर है, 42 डिविडेंड है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग के नंबर को सॉल्व करेंगे। हम 2 को नहीं देखेंगे, हमारे पास पहले 4 है तो हम पहले 4 को सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे 2 का टेबल। 2 के टेबल में 4 आता है या नहीं आता है। 4 के टेबल में 2 के टेबल में 4 आता है। कितने टाइम्स आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 टाइम्स आता है। तो जितने टाइम्स आता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, 2 2 जा 4। 4 आता है तो हमने 4 के नीचे 4 लिखा। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लीकेशन में हम एडिशन करते हैं और जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में हम माइनस करते हैं। तो 4 में से 4 को हमें माइनस करना है। तो 4 से 4 गया तो कितना बचा, कुछ नहीं बचा, 0। तो 0 ना लिखते हुए मैं यहाँ पे क्रॉस कर रही हूँ। ठीक है, अब हमारे पास कौन सी डिजिट बची, 2। तो 2 को हम उतारेंगे नीचे इस मल्टीप्लाई के साइन के एकदम साइड में। ठीक है, अब हमारे पास 2 बचा। 2 के टेबल में 2 आता है, यस। अब हम ऊपर नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। 2 के टेबल में 2 आता है, 2 1 जा 2। तो जितने टाइम्स आता है हमने यहाँ लिखा, क्या आता है, 2 आता है। 2 2 जा 2 1 जा 2। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। 2 से 2 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर। तो 2 क्या है, हमारा डिवाइजर। ये क्या बना, हमारा डिवाइजर। 42 क्या है, हमारा डिविडेंड। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि क्या होता है। जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर, जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं डिविडेंड,
और जो ये हमारा आंसर आया ये क्या है हमारा कोशेंट। तो 21 क्या आया कोशेंट। और अब यहाँ पर देखिए ये कुछ नहीं बचा यानी कि 0, तो ये क्या है हमारा रिमाइंडर। हमारा यहाँ पे कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो रिमाइंडर क्या है हमारा 0, कुछ नहीं बचना यानी कि रिमाइंडर हमारा 0। इसी तरीके से हम एक और डिवीजन करेंगे। 84 को डिवाइड करना है 4 से, सेम इसी तरीके से हम करेंगे। 4 को लिखेंगे हम बाहर, 84 को हम लिखेंगे अंदर। इसमें भी हमारी 2 डिजिट्स है, तो सबसे पहले हम आगे वाले डिजिट को सॉल्व करेंगे। 4 को नहीं करेंगे, सबसे पहले हम 8 को डिवाइड करेंगे। तो 4 की टेबल में 8 आता है नहीं आता, पहले हम ये देखेंगे। तो आप टेबल करिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो 4 के टेबल में 8 आता है, तो कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। 4 2 जा 8, तो 4 2 जा 8, तो हमने 8 के नीचे लिखा 8। फिर करेंगे हम माइनस, 8 में से 8 माइनस हुआ तो कुछ नहीं बचा, हमने कर दिया क्रॉस। अब हमारे पास है 4, 4 को उतारेंगे हम नीचे एकदम मल्टीप्लीकेशन के साइन के एकदम पास, मल्टीप्लीकेशन साइन के एकदम पास में उसके साइड में। अब हमारे पास है 4, अब हम 4 को सॉल्व करेंगे। 4 के टेबल में 4 आता है, 4 1 जा 4, तो हम जितने टाइम्स आता है हम यहाँ पे लिखेंगे। 4 1 जा 4 क्या आता है 4, तो 4 के नीचे लिखा हमने 4। अब हम क्या करेंगे इसको माइनस, ये किया हमने माइनस, बचा कुछ नहीं। तो 4 क्या है डिवाइजर, 84 डिविडेंड, 21 कोशेंट और ये 0 यानी कि कुछ नहीं बचा, तो रिमाइंडर हमारा 0। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी तरीके से। सपोज मेरे पास है डिजिट 43, 43 को डिवाइड करना है 2 से। किससे डिवाइड करना है 2 से हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे 4 देखेंगे। 3 को सॉल्व नहीं करेंगे, सबसे पहले हम 4 को सॉल्व करेंगे। 2 के टेबल में 4 आता है, कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। क्वोशिएंट पे हम लिखेंगे 2, क्या आता है 4 आता है, तो हमने 4 के नीचे लिखा 4। अब हमने किया इसको सॉल्व, 4 में से 4 माइनस हुआ, कुछ नहीं बचा। अब हमारी बची डिजिट 3, तो 3 को उतारा हमने नीचे। अब 2 के टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन 3 से छोटा कुछ है जो आता है, क्या आता है वो है आपका 2। हमें माइनस करने के लिए हमेशा क्या करना होता है, छोटी डिजिट चाहिए। तो 2 के टेबल में 3 नहीं आता बट 2 तो आता है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 1 जा 2, तो हमने क्वोशिएंट पे लिखा 1 और यहाँ पर उतारा 2, क्योंकि 1 टाइम क्या आ रहा है 2 ही आ रहा है। तो अब हमें इसको क्या करना है माइनस करना है। 3 में से 2 माइनस किया, 3 में से 2 माइनस हुआ तो कितना बचा 1 बचा, कितना बचा 1। तो ये क्या हो गया, अभी आगे सॉल्व नहीं हो सकता, हमारे पास और कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ पर ये जो बच गया ये हमारा रिमाइंडर। अब 2 क्या है, ये 2 हो गया हमारा डिवाइजर, 43 हमारा डिविडेंड, 21 है हमारा क्वोशिएंट, एंड लास्ट में जो हमारा बच गया 1, ये क्या है हमारा रिमाइंडर, ये हो गया रिमाइंडर। इस तरीके से हम 2 डिजिट नंबर्स को 1 डिजिट नंबर से डिवाइड करते हैं। अब हम करेंगे 3 डिजिट और 4 डिजिट के नंबर को हम 1 डिजिट के नंबर से कैसे डिवाइड कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है इसमें भी। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है डिवाइड 426 बाय 2। 2 से हमें डिवाइड करना है 426 को, तो 2 हम लिखेंगे बाहर और 46 हम लिखेंगे अंदर। 426 को हम लिखेंगे अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे स्टार्टिंग वाले डिजिट को सॉल्व करेंगे, इसको नहीं देखेंगे। सबसे पहले हम 4 को देखेंगे, फर्स्ट डिजिट को, इसको सॉल्व करेंगे। 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2 जा 4, सबको टेबल आता है 2 का, तो 2 2 जा 4, ये हमने माइनस किया, कुछ नहीं बचा। अब हम एक साथ 2 डिजिट नहीं लेंगे, 1 बाय 1 एक डिजिट लेंगे। अब हमारे पास 2 है तो हमने 2 नीचे उतारा,
अब हम सिर्फ 2 को सॉल्व करेंगे। 2 के टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स आता है और 2 ही आता है, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और ये हो गया माइनस, कुछ नहीं बचा। अब हम करेंगे 6 को नीचे उतारेंगे, जहां पे हमारा मल्टीप्लीकेशन का साइन है उसी के एकदम साइड में हमने क्या उतारा, 6 उतारा। अब 2 की टेबल में देखिए 6 कितने टाइम्स आता है, 2 3 जा 6, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 6 और ये हो गया हमारा माइनस और बचा कुछ नहीं। तो 2 हमारा डिवाइजर, 426 डिविडेंड, 213 हमारा क्वोशिएंट और नीचे कुछ नहीं बचा यानी कि 0 हमारा रिमाइंडर। सेम इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन करेंगे। 2 को हम लिखेंगे एज अ डिवाइजर बाहर, 440 को लिखेंगे अंदर जो कि हमारा डिविडेंड है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 के टेबल में सबसे पहले 4 को, ठीक है, हम पीछे के डिजिट्स को नहीं देखेंगे, सिर्फ स्टार्टिंग के डिजिट को 4 को डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, तो क्वोशिएंट पे हमने लिखा 2 और 4 लिखा 4 के नीचे, और अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। हम इसकी जगह 0 भी लिख सकते हैं और क्रॉस भी लगा सकते हैं। तो अब क्या उतारूंगी, मैं सिर्फ 4 को उतारूंगी, मैं पूरा 40 नीचे नहीं उतारूंगी, सिर्फ 4 जो है उसको नीचे उतारा। तो यहाँ पे मैंने लिखा 4। अगेन 2 के टेबल में 2 टाइम्स आता है हमारा 4, तो हमने इसी तरीके से सेम तरीके से इसको डिवाइड किया। अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 0, तो 0 को हम उतारेंगे यहां पर। अब किसी भी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करते तो हमारा आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। 2 के टेबल में 0 कितने टाइम्स आएगा, 0 टाइम्स, क्योंकि वो तो आता ही नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्वोशिएंट में लिखेंगे 0, इस यहाँ पे भी लिखेंगे 0 और ये माइनस किया और बचा कुछ नहीं। तो ये पूरा का पूरा हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरीके से अब हम करेंगे 4 डिजिट वाले, ठीक है। 4 डिजिट नंबर्स को हम 1 डिजिट नंबर से डिवाइड करेंगे। तो क्या है हमारा ये, सबसे पहले सेम प्रोसेस, 4 को हमने लिखा बाहर, 4084 को लिखा हमने अंदर। 4 हमारा डिवाइजर, 4084 हमारा डिविडेंड। तो सबसे पहले 4 का टेबल देखेंगे और इन पीछे वाले डिजिट्स को नहीं, सिर्फ फर्स्ट डिजिट को 1 बाय 1 हम डिजिट को सॉल्व करेंगे। तो 4 के टेबल में पहले हम 4 को करेंगे, ठीक है। तो 4 1 जा 4, यहाँ पे हमने किया माइनस, 4 में से 4 माइनस हुआ तो 0। अब इसके बाद हम सिर्फ 0 को उतारेंगे नीचे, क्रॉस के साइन के एकदम पास में हम 0 को हम उतारेंगे। तो 4 के टेबल में 0 नहीं आता, तो कितने टाइम्स आता है, 0 टाइम्स। तो हमने 0 यहाँ पे क्वोशिएंट पे लिखा और यहाँ पर भी 0। अब इसको हमने किया माइनस, अब 0 में से 0 माइनस होगा तो ऑब्वियसली 0 ही बचेगा, तो यहाँ पे भी हमने कर दिया क्रॉस। अब हमारे पास नेक्स्ट डिजिट है 8, तो इस क्रॉस वाली साइन के बगल में हमने उतारा 8। अब 4 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 हमने लिखा क्वोशिएंट में और 8 लिखा डिविडेंड के यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 8 के नीचे 8 माइनस किया, कुछ नहीं बचा। अब हमारे पास लास्ट डिजिट बची है 4, तो अगेन इस मल्टीप्लीकेशन साइन के साइड में हम उतारेंगे 4। तो 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स। तो ये पूरा का पूरा हमारा सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से हमने 4 डिजिट के नंबर को 1 डिजिट के नंबर से सॉल्व किया। हम हमेशा 1 बाय 1 ही सारे डिजिट्स को सॉल्व करेंगे, एक के साथ सारे डिजिट्स को नहीं लेंगे। पहले हमने फर्स्ट डिजिट को सॉल्व किया, फिर सेकंड डिजिट को, फिर थर्ड डिजिट को, फिर 4 डिजिट को। अब सेम इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। यह है 4000 हमारा डिविडेंड, 2 हमारा डिवाइजर, बहुत इजी है। 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आएगा, क्योंकि सबसे पहले हम आगे वाले डिजिट को ही सॉल्व करेंगे। तो 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स, तो हमने यहाँ पे लिखा 4 और इसको किया माइनस। अब हमारे पास नेक्स्ट डिजिट है 0, तो 0 हमने नीचे उतारा, तो 2 के टेबल में 0 टाइम्स आएगा, तो 0 लिखा और ये माइनस। फिर हमारे पास एक और 0 है, हमने मल्टीप्लीकेशन साइन के बगल में लिखा, फिर 0 से 0, तो यहाँ पर क्या आएगा, अगेन 0, फिर ये भी माइनस हो गया। अब लास्ट वाली 0 बची, इसको भी हम किससे डिवाइड करेंगे, 0 से ही चला जाएगा ये। तो पूरा का पूरा सॉल्व हो गया।
इस तरीके से हमने सारे की सारी डिजिट्स को सॉल्व कर लिया। अगर रिमाइंडर बचता, अगर कोई डिजिट बच जाती तो वो हमारा रिमाइंडर होता, लेकिन यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है, 0 है हमारा रिमाइंडर। तो इस तरीके से हमने 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट के नंबर्स को 1 डिजिट के नंबर से डिवाइड करना सीखा। आई होप आप सभी लोगों को ये डिवीजन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।